क्लास 12th मैथमेटिक्स। जिस चैप्टर की सिचुएशन है हमारे सामने वो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। प्रीवियस डे जो बेसिक प्रॉपर्टी एंड फार्मूले आप लोग के सामने बताए गए हैं, उनके साथ में डेरिवेशन भी है। ईच डेरिवेशन एज अ क्वेश्चन, सारी प्रॉपर्टी दैट मीन्स फार्मूले कंप्लीट होने के बाद इसकी जब एप्लीकेशन दैट मीन्स हम क्वेश्चन लेंगे तो ये फार्मूले आवश्यक है कि लर्निंग प्रोसेस में होना चाहिए। जो फार्मूले आप लोगों ने पढ़ लिया है उनमें अब नेक्स्ट फार्मूले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ये फार्मूले राइट करवा दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि ये एज अ क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए प्रो करने के लिए तो हम प्रो कैसे करेंगे, जबकि हम क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे। मगर क्वेश्चन में आकर के ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फार्मूले कैलकुलेट करने दैट मीन्स डेरिवेट करने के लिए पूछे जा सकते हैं। एज्यूम करने के लिए सिस्टम जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं जिसमें tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, पहले भी मैं बता चुका हूं, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर एंगल्स। दैट मीन्स फर्स्ट जो फैक्टर है tan इनवर्स x, ये एंगल है, इसे आप कोई भी एक एंगल एज्यूम कर लीजिए। दैट मीन्स tan इनवर्स x चाहे तो एंगल ए एज्यूम कर ले, अल्फा एज्यूम कर ले, एंड tan इनवर्स y को आप नेक्स्ट एंगल बी ले सकते हैं। अल्फा बीटा के पेयर में लीजिए या ए और बी के पेयर में लीजिए या अगर किसी भी एंगल के पेयर में आप ले सकते हैं। यहां पर जो फर्स्ट डे आपको बताई गई है प्रॉपर्टी जिसे आप कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम यहां अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स रूल अप्लाई करेंगे बोथ साइड tan इन ब्रैकेट्स tan इनवर्स x विच इज इक्वल tan a। सिमिलरली यहां भी आप वही रूल अप्लाई करेंगे tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan b। सेल्फ एडजस्टिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan इनवर्स x विच इज इक्वल x, दैट मीन्स इसकी वैल्यू होगी आपके पास x विच इज इक्वल टेंजेंट ऑफ a। एंड यहां पर ओनली वेरिएबल चेंज है, यहां है tan इनवर्स y, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होगी y विच इज इक्वल टेंजेंट ऑफ b। ये जो वैल्यू हमको tan a और tan b की वैल्यू फाइंड हुई है, अब हम इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए क्लास 11th में चलते हैं, जो आपने पहले ही पढ़ चुका है। क्लास 11th में यहां बिटवीन प्लस साइन है, दैट मीन्स आप यहां tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास 11th के अकॉर्डिंग tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यह फार्मूला है आपके पास 11th का और आप फार्मूला डेरिवेट कर रहे हैं 12th का, और वो भी हेल्प 11th के फार्मूले से ले रहे हैं। अब tan a और tan b की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। दैट मीन्स ये वैल्यू यहां पुट करेंगे आप, tan a की वैल्यू x फिर प्लस tan b की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस tan a
x और tan b की वैल्यू है आपके पास y। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है भी आपके पास tan a प्लस b। अब बोथ साइड आप रूल अप्लाई करेंगे tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स tan a प्लस b विच इज इक्वल tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये फर्स्ट डे जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है tan इनवर्स tan थीटा, जिसे आप सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा हियर a प्लस बी। दैट मीन्स इसकी वैल्यू मिलेगी आपको a प्लस बी। राइट हैंड साइड एज इट इज tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। जो वैल्यू अभी आपने देखा है यहां a प्लस बी, फर्स्ट टाइम आपने स्टार्टिंग पर एज्यूम किया था एंगल a की वैल्यू tan इनवर्स x, एंगल b की वैल्यू tan इनवर्स y। ये वैल्यू a और b की यहां पुट करेंगे। इन प्लेस ऑफ a वी पुट tan इनवर्स x प्लस इन प्लेस ऑफ b वी पुट tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला आपके पास डेरिवेट हो चुका है। बहुत सिंपल फार्मूला है। जो फार्मूले इसके पहले आपको प्रूव कराए थे वो फार्मूले इनसे थोड़े डिफिकल्ट थे, मगर ये सबसे इजी फार्मूला है। इस फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इजी है। जब हम अभी कन्वर्जन फार्मूले की बात करेंगे तो किसी भी फॉर्म में किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू हो, चाहे तो पहले आप उसे tan में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि यह फार्मूला सबसे इजी फार्मूला कहलाता है। मान लीजिए आपके पास जो इसके बाद का फार्मूला था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये चेंज था, जहां प्लस वहां माइनस, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। ओके, तो इस फार्मूले के प्रो करने का भी सिस्टम वही है। चेंज केवल हुआ है जहां प्लस था वहां पर माइनस और जहां माइनस था वहां प्लस। सेम एज्यूम करेंगे आप tan इनवर्स x को एंगल ए, tan इनवर्स y को एंगल बी, और इसी प्रोसेस में आप चलेंगे। और जो फार्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा, जहां आपने 11th का फार्मूला tan a प्लस भी यूज किया था, उस फार्मूले को चेंज करके आप लिखेंगे tan a माइनस बी विच इज इक्वल tan a माइनस tan b। प्लस के स्थान पे माइनस होगा अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। ये चेंज होगा। ये फार्मूला आपके पास 11 से ही है। अब इस फार्मूले के लिए आप जब डेरिवेशन करेंगे सेम प्रोसेस में आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई ये फाइंड कर सकते हैं। जिस फार्मूले को अभी आपने देखे, एक फार्मूला मैंने आपको डेरिवेट करके दिखाया, सिमिलरली सेकेंड की एनालिसिस किया है। आप चाहें तो आप सेकेंड फार्मूले को सेल्फ ट्राई करके देख सकते हैं। अब जो फार्मूला इसके बाद में है वो फार्मूले में सिस्टम है आपके पास, कॉट के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप कॉट के अकॉर्डिंग चलेंगे मतलब फार्मूला क्या होगा आपके पास, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y विच इज इक्वल कॉट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन y प्लस x। आप चाहें तो इसे x प्लस वाई राइट कर सकते हैं, मगर इसके बाद जो फार्मूला आता है उसकी सिमेट्री बनाए रखने के लिए आप इसे y प्लस एक्स के अकॉर्डिंग ले तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसके बाद का फार्मूला होगा कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y विच इज इक्वल कॉट इनवर्स x इंटू वाई। जहां प्लस था वहां माइनस, जहां माइनस था वहां प्लस। ये चेंज होगा कि यहां माइनस है तो कॉट इनवर्स x इंटू वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स। ये सिमेट्री अगर y प्लस एक्स की लिखेंगे तो उस फार्मूले को लर्निंग प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, इस फार्मूले के डेरिवेशन के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स है आर इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर एंगल्स। आप इसे भी किसी ना किसी एंगल के अकॉर्डिंग एज्यूम करेंगे। लेट cot इनवर्स x विच इज इक्वल a एंड cot इनवर्स y विच इज इक्वल b। जैसे आप एज्यूम करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू चाहिए। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए चाहें तो आप डायरेक्ट x इक्वल cot a लिख सकते हैं एंड y इक्वल cot b लिख सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स बोथ साइड आप cot रूल अप्लाई करेंगे। cot इनवर्स x विच इज इक्वल cot a एंड cot इनवर्स y विच इज इक्वल cot b। यहां पर आपने cot रूल अप्लाई किया है, फॉर्मूला बन गया cot इनवर्स x विच इज इक्वल होता है आपके पास x जो आपको फर्स्ट डे राइट करवाया गया है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको x विच इज इक्वल cot a एंड cot इनवर्स y जिसकी वैल्यू होगी y विच इज इक्वल cot b। आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया है, x की वैल्यू cot a, y की वैल्यू cot b। जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, दैट मीन्स आपके पास यहां जो सिस्टम होगा cot a प्लस b का फॉर्मूला आपको 11 से अप्लाई करना पड़ेगा, और 11 से आपके पास cot a प्लस b का फॉर्मूला है। दैट मीन्स cot a प्लस b विच इज इक्वल cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। चाहे तो इसे आप cot a प्लस cot b लिख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके बाद के फॉर्मूले को यदि आप इसी सिमेट्री में cot b प्लस cot a लिखते हैं तो वो बेस्ट होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर cot a प्लस cot b लिखेंगे, जब आप माइनस को प्लस या प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे तब कंफ्यूजन में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप cot b प्लस cot a के अकॉर्डिंग इसे राइट कीजिए। अब cot a और cot b की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड करके रख लिया है। cot a की वैल्यू x, cot b की वैल्यू y। cot a और cot b की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन y प्लस x। ये वैल्यू है आपके पास cot a प्लस b की। बोथ साइड आप, अब आपको a प्लस b की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड आप रूल अप्लाई करेंगे cot इनवर्स cot a प्लस b विच इज इक्वल cot इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन y प्लस x। इसकी वैल्यू जो आपके पास होगी वो क्या होगी आप देख सकते हैं। cot इनवर्स cot a प्लस b, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग cot इनवर्स cot थीटा इक्वल होता है थीटा। दैट मीन्स यहां जो वैल्यू आपको फाइंड होगी इन प्लेस ऑफ थीटा हियर a प्लस b, दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं आप a प्लस b विच इज इक्वल cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन y प्लस x। अब a और b की वैल्यू देखिए, आपने पहले ही स्टार्टिंग में आपने एज्यूम्पशन लिया था और एज्यूम किया था आपने cot इनवर्स x इक्वल a एंड cot इनवर्स y इक्वल b। दैट मीन्स a और b की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा, इन प्लेस ऑफ a वी पुट cot इनवर्स x, फिर ये प्लस b की वैल्यू आप पुट करेंगे cot इनवर्स y विच इज इक्वल राइट हैंड साइड एज इट इज होगा cot इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन y प्लस x। जिस फॉर्मूले को डेरिवेट करने के लिए आपने सिस्टम लिया था वो फॉर्मूला था आपके पास cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y विच इज इक्वल cot इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन y प्लस x। ओके, आपको इस फार्मूले के स्थान पे अगर वो सेकंड वाला जो फार्मूला इसके बाद का बताया थे cot इनवर्स x, यहां प्लस है वहां माइनस हो जाए तो cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y विच इज इक्वल cot इनवर्स x इंटू वाई, यहां हो जाएगा आपके पास प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा y
प्लस के स्थान पे माइनस एक्स। एज्यूमशन सेम रहेगा जैसे भी आपने इस फार्मूले के लिए एज्यूम किया था कि फर्स्ट फैक्टर कॉट इनवर्स एक्स को एंगल ए, कॉट इनवर्स वाई को एंगल बी, एक्स इक्वल कॉट ए, वाई इक्वल कॉट बी, और फिर आपको कॉट ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉट ए माइनस बी के फार्मूले में कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, और बस वैल्यू पुट करने के सेम सिस्टम में आप नेक्स्ट फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपके पास फार्मूले का एक पैटर्न था जिसमें 8 फार्मूले आपके पास आए हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई से लेकर लास्ट तक आप गए हैं 8 फार्मूले के सिस्टम पर, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई तक। इसके अलावा भी, क्योंकि अभी हम सारे फार्मूले या सारी प्रॉपर्टी जिन्हें आपने राइट करते हुए डेरिवेट किया है, ईच प्रॉपर्टी, ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, इनको जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इन सारी प्रॉपर्टियों को उसमें अप्लाई करेंगे। सारी प्रॉपर्टी आपको क्यों बताई जा रही, पहले इसके साथ क्वेश्चन क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लेंगे तो उस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास आ सकती है, और वो प्रॉपर्टी का पहले जानना बहुत जरूरी है, उस फार्मूले का पहले से जानना बहुत जरूरी है। यदि सारे फार्मूले सारी प्रॉपर्टी हमारे पास है तो किसी क्वेश्चन में एक से अधिक प्रॉपर्टी अगर अप्लाई हो रही है तो हम उसका वहां यूज कर सकते हैं। ये मेन चीज है, सारी प्रॉपर्टियों को या सारे फार्मूलों को पहले बता दें, उनको आवश्यक है तो कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करने का पैटर्न ले लें। ओके, और यदि फार्मूले हमारे पास डेरिवेट हो चुके हैं तो यह समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया और उस क्वेश्चन के स्थान पे आपको प्रॉपर्टी ही प्रूव करने कहा गया तो डेफिनेट है कि आपकी प्रॉपर्टी भी तैयार है। अब हम नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी यहां पर आपके सामने लेंगे, और ये नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉपर्टी है जिनको आप अभी यहां पर अप्लाई करेंगे, ये 11th के फार्मूले पे ही डिपेंड है। आपने 11th में साइन 2a, cos 2a, tan 2a इन फार्मूलों को देखा है, पढ़ा है, लर्निंग प्रोसेस में